नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर स्मिता निगम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर, अनिवार्य प्रश्न पत्र तृतीय, आधुनिक गद्य साहित्य, उपन्यास एवं कहानी, इकाई 4, कहानीकारों के संक्षिप्त अध्ययन की श्रृंखला में कथा शिल्पी राजेंद्र अवस्थी एवं अमरकांत जी का साहित्यिक परिचय लेकर उपस्थित हूँ। प्रथम कहानीकार हैं राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी जी हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार रहे हैं। उन्होंने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया, साथ ही नवभारत, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन आदि पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया। साहित्य सृजन के क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में सामाजिक स्थितियों और विसंगतियों के खिलाफ अपनी प्रखर अभिव्यक्ति को स्वर दिया। एक कहानीकार के रूप में उनकी कहानियों का एक विस्तृत कैनवास है। उनका प्रमुख कथा साहित्य है मकड़ी के जाले, महुआ, आम के जंगल, लमसेना, प्रतीक्षा, एक औरत से इंटरव्यू, एक फूल रजनीगंधा, चोरी, फिसलती हुई मछली, 11 राजनीतिक कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, गंगा की लहरें, गांव की गलियाँ, चर्चित कहानियाँ आदि। राजेंद्र अवस्थी जी की लमसेना कहानी बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों के लोक जीवन से पाठक वर्ग को रूबरू कराती है। उनकी कई कृतियों के अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुए हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की, साथ ही अनेक कृतियों का अनुवाद भी किया है। हिंदी साहित्य जगत में एक कथा शिल्पी, एक प्रसिद्ध संपादक, सफल पत्रकार, कुशल अनुवादक के रूप में अवस्थी जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दूसरे कहानीकार हैं अमरकांत। हिंदी के कथाकारों में अमरकांत एक सशक्त कलमकार हैं। इनकी कहानियों में हमें समाज के हर पक्ष का सजीव वास्तविक चित्रण मिलता है। अमरकांत जी की कहानियों में पात्र अपने चरित्र में पूर्णतः साकार हो उठते हैं। साथ ही पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा घटनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति में वे सिद्धहस्त रहे हैं। अमरकांत जी ने अपने कथा संसार में मानव मन की दुर्बलताओं को जिस तरह से व्यक्त किया है, वह शायद बहुत कम कहानीकारों की शैली में मिलता है। शब्द संयोजन, भाषा की सहजता, प्रवाह उनकी कहानियों को प्रभावोत्पादक बनाता है। अमरकांत जी के प्रमुख कथा संग्रह हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ, 2 खंड आदि। अमरकांत जी की कहानियों में हमें मध्यम वर्गीय जीवन के साथ साथ निम्न मध्यम वर्ग की जिजीविषाओं का सफल चित्रण मिलता है। दोपहर का भोजन कहानी की सिद्धेश्वरी, डिप्टी कलेक्टरी कहानी के शकलदीप बाबू आदि पाठक के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छवि अंकित कर जाते हैं। लोक जीवन के मुहावरे, उपमा के अद्भुत प्रयोग उनकी भाषा को जीवंत बनाते हैं। निस्संदेह हिंदी साहित्य जगत में अपनी रचनाओं के माध्यम से अमरकांत जी विशिष्ट योगदान के लिए सदैव जाने जाते रहेंगे। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ यह सामग्री आपके पठन पाठन में उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही मेरे इस व्याख्यान को आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।